अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ मैं तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। तो बात बहन भाई पता है क्या है, वो कहते हैं जैसा मुंह ओदा दी चपेट। क्योंकि पिछली वीडियो में जैसे आपने देखा है कि उस घटिया तरीन औरत, तो मैं उसे खैर नहीं कहूँगी, उसे मैं हीरा मंडी की डिजिटल वाइफ ही कहूँगी, जिसने मेरी जुबान इतनी गंदी करवाई उस वीडियो में, इतनी गंदी कि मैं बता नहीं सकती कि मुझे इतना गंदा बोलने पर उसने मजबूर किया, क्योंकि वो खुद इतना गलत बोली थी और मैं अभी फिर मजबूर। इस बीबी को किसने कहा है, इसको पागल कुत्ते ने काटा, और मुझे लगता है सदका टाउन वालों ने इसको भाव भाव करके इस कुत्ते को उन्होंने सबने काटा हुआ और इसको आगे किया हुआ कि बीबी हम डुगडुगी बजाए और तू नाच, बोल दादा बोल। ठीक है, फिर बात वही आ जाती है, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। ठीक है, फिर ये जो है ना दादा बनकर नाचती है, फिर इसको पैसे मिलते हैं। तो बात करती चलती हूँ यहाँ पे मैं असलम सुड़प्पी की। इस पे तो खैर मैं लानत डालती हूँ 100 बार लानत, जैसे मैं यजीद पे लानत डालती हूँ ना, ऐसे इस पर भी लानत डाल देते हैं। चलो जी और गल कर लेने जी अपने मतलब आए। तो मुन्नी बेगम और सदका टाउन की बाई और सदका टाउन की स्वीट डिश, तू जो है ना हकीकत सामने लेके आई, तू सच सामने लेके आई, प्रूफ सामने लेके। पहले तो तू कहती थी मेरा इनके साथ कोई वास्ता ही नहीं है, मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, मैं इनके साथ मैं कसम उठा कर कहती हूँ मैं इनके किसी के साथ आते नहीं। लेकिन बीबी सानू पता है तू सारे दुते झूठ दी है। ठीक है ना, झूठ बोला कर चट झूठी, झूठ बोलती है, पकड़ा गया इसका झूठ। और दूसरी बात करते चले कि इसने असलम सुड़प्पी, उस सुड़प्पी की इसने आवाज लगाई कि मैंने अल्लाह को जान देनी है, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर, अल्लाह तो हाजिर नाजिर है, अल्लाह को क्या हाजिर नाजिर कर दो जिसने कुल कायनात बनाई। अभी हम कहें कि हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान करके जी, तो अल्लाह को वो कह रहे कि मैं हाजिर नाजिर जान कर मैं ये अपना बयान दे रहा हूँ। जैसे कोई एक अदालत में नहीं बंदा खलोता होता जिन्हों उम्र कैद होवे या जिन्हों फांसी की सजा लगनी होवे, उन्होंने डर होवे। ठीक है, पहले फोन पे मीटिंग करके फिर उसने जवाब दिया जी इसको नहीं, जिसने भी सवाल किए उसने भी जवाब दी। ठीक है, मेरे पास वो वीडियो भी आ गई। ठीक है, रिकॉर्डिंग करके मुझे जो इंसान है मेन क्लिप मेरे जो मेरे बहन भाई ने मुझे भेज दी। तब बात यहाँ खत्म नहीं होती, बात होती है जहाँ पे खत्म होगी मैं अपने बहन भाइयों को बता दूंगी। ये बकवास करती है कि सुड़प्पी की जो इसने वॉइस लगाई है, इसने कहा सुड़प्पी ने कहा कि वह 2 दिन के बाद घर छोड़ के चली जाती, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो जाता है घर में, लेकिन उसके बचपन की कोई गलती नहीं। और भाई जिन्नियां भी गलतियां ने ए दसणगे बीबी तेनू दसणगे ते ए मैनू दसणगे, ए पूरी आवाम नू दसणगे, पूरी आवाम इन पे धड़ धड़ करके इनकी शक्लों पे लानत न डालेगी, इन पे फिटकार ना इनकी शक्लों पे और बरसा देगी हमारी आवाम। क्या कभी चोर ने कहा मैंने चोरी की? बताओ मुझे, ये कभी मानेंगे कि हमने ये हरकत की है? कभी ये कहेंगे? क्योंकि असलम सुड़प्पी से कहो कि वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर फिर वो जवाब दे दे कि जो ड्रामा मैंने आज से 3-4 साल पहले किया था, जो रुबीना पर इल्जाम दिया था, वो झूठा था या सच्चा था। क्या अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर फिर ये बंदा जवाब दे दे क्या मैं बीवी को नहीं मारता, क्या मैं बीवी को पहली रात से अब तक मारता हुआ नहीं आ रहा हूँ? तो बीबी इन्होंने विच 3 साल तू रही है, मैं रही हूँ, मैं रही हूँ। मेरे घर में इनके आने जाने थे, मेरे उत्ते हुए अपनी बीवियाँ मारा करते थे। ठीक है, उसके अलावा बीवियाँ मारा करते थे। जब देखो उनका फोन आया होता था, आज फलाने की बीवी ने मारा, आज फलाने ने मारा अपनी बीवी को, आज फलाने ने बीवी को मारा, फलाने की फलाने सर पकड़ेगी, फलाने की फलाने सर पकड़ेगी। फिर असलम सुड़प्पी ने कहा कि वो भाग गई। ठीक है, तो भाई इन्हों दी रन्ने क्यों भजदियां ने, क्यों भागती इनकी बीवियां? इनसे पूरी नहीं पड़ती इनकी। भाई जब दिन रात उनको थप्पड़ों से मारा जाएगा, जब उन पे दिन रात उन पे जुल्म किया जाएगा, तो बीवियां तो फिर भागेंगी। फिर कहीं ये तो नहीं हो गया कि साहिबा ने कोई नवा चक्कर चला लिया या फिर कोई और बात है।
लेकिन सुड़प्पी बड़ा अच्छे तरीके से जानता है। सुड़प्पी ने उसको आगे कर करके व्यूज लिए, डॉलर कमाए, सलामुद्दीन पे पैसा ले लेकर उसने मकान बना लिया, लेकिन सलामुद्दीन का गला होते कुछ भी नहीं है, उसकी जिल्द भी वही है। लेकिन बात करते चले कि जी सुड़प्पी कहता है जी ये बच्चों को मारती है, बच्चों को मारती है। ओए और सारे यूट्यूब दिया, पहले बंदा इससे ये पूछे कि भाई तू बीवी को किस लिए मारता है, वो किसी की बेटी नहीं है। अगर माँ अपने बच्चों को मार रही है तो क्या हो गया, हर माँ अपने बच्चे को मारती है। जो उनसे जाके कमेंट कर देना साहिबा गलत करती है बच्चों को मार कर, क्यों भाई? हम तुम कौन होते हैं कहने वाले के बच्चों को मारते हैं? हम खुद मारते हैं अपने बच्चों को। हर माँ मारती है, क्या तुम बगैर मार के पले हो? हर मर्द ने मार खाई है, हर औरत ने मार खाई है, हर जो इस टाइम माँ बनी बैठी है उन्होंने सब ने मार खाई है। हमारी माओ ने भी अपनी माओ से मार खाई होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो एक माँ अगर थप्पड़ लगाती है या मार देती है इसमें तो बड़ा कोई इशू तो नहीं है। बाप भी मार लेता है, माँ भी मार लेती है, तो क्या हो गया? अगर यहाँ पर बात आ जाती है दूसरे की कि दूसरे की बेटी को जब तुम मारो तो वहां पे तुम्हारी इजाजत नहीं जाती। लेकिन नबीला और चोड़ियां लत्ता वाली खतने करा के टुरन वाली जनानी, भिखारी औरत, भीख मंगी और फकीरनी, कौन? सदका टाउन जी। तो वो भी वहां पे पहुंची, जाकर उसने भी बड़ा हाल हवाल बांटा। लेकिन उसके पे भी तबसरा बाद में करेंगे क्योंकि चंद व्यूज लेने के लिए वो भी वहां पे पहुंची। ये व्यूज का चक्कर जो है ना इनका चलता रहेगा, कभी ना खत्म होने वाला इनका चक्कर है। और ये व्यू चक्कर है, यानी कि चक्कर आके थे दुनिया डिग जाएगी तो इन्हों दे चक्कर खत्म नहीं होंगे। लेकिन वही बात मुन्नी बेगम और डिजिटल तवाइफ और सदका टाउन की दा खेल। उम्मीद है कि तुझे मेरी पिछली जो सी वीडियो है ना चंगी तरह डोज मिली है, बगैर जो से ना तेल भी नहीं लगाया मैंने तो डंडे पे। मैं कहा तेल जाया करने वाली बात है, क्यों उस पे डंडे पे मैं तेल लगाऊं? ऐसे ही डंडा इसमें तुन्नू और तुन के इसके मुंह से मैं निकाल लूं, ठीक हो गया? तो बहन भाइयों यहाँ पर बात करती चलूं मैं डड्डू चार्जर पे। डड्डू चार्जर ने बड़ा दिन हो गया तमाशा बनाया, काका आ रहा है, काका जा रहा है, काका इनके उसमें बढ़ गया, काका फिर निकल गया। फिर जी दो बच्चे थे, एक बीच में से गिर गया, एक बच्चा माँ के ढिड में रह गया, फिर उसका कचरा रह गया, फिर उसका कचरा निकाल रहे हैं। और लानत तुम्हारी जिंदगियों पे। अरे फिट्टा मुंह जो के बातें किया करते थे मेरे शोर पे। रुबीना का शोर रुबीना का शोर बच्चे के पैम्पर चेंज करता है। अब ये देखे अपनी बुढ़ियों के तल्ले कैसे लगे हुए। अब तो मुझे कुछ और लगता है, अब तो मेरे ख्याल से बड़ा कुछ साफ करते होंगे, क्योंकि अब तो जैन ने भी इनके मोहल्ले में घर ले लिया। कहते नहीं अब हम उनसे बचकर कहाँ जाएंगे, हमने भी उनके मोहल्ले में घर ले लिए। क्योंकि डड्डू चार्जर आजकल करती नजर आ रही है, और ब्रांड जो उनसे बेड पे से भी झाड़ू लगाता हुआ नजर आ रहा है, जमीन पे से भी झाड़ू लगाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन तुसी दौलते गए और बड़े पर तुहानू चस भी बड़ी आई है। तुसी चस्सा लेंदे रहो, बीवी की पेन दिखाता रहा बगावत इंसान। लानत तेरी जिंदगी पे। बच्चे भी वीडियो देखते हैं, फिर बच्चों का लिहाज कर ले। और हाँ यहाँ पर आकर जो आकर मुझे कह देते हो कि रिएक्शन चैनल बच्चे भी देखते हैं, तो ना गलत बात। बच्चों को दूर रखा करें। रिएक्शन चैनल बच्चों के लिए नहीं होते, बड़ों के लिए होते। बड़े देखा करें, बच्चों को बीच में बिठा कर रिएक्शन चैनल मत देखा करें। क्योंकि वही बात डड्डू चार्जर की मैं कर रही थी कि डड्डू चार्जर को भी आजकल पेन लगी हुई है, लेकिन मैनू इतनी जल्दी समझ नहीं आती। हर महीने में 2 दफ़ा इसके बच्चे ज़ाया होते हैं, लेकिन हर महीने में 2 दफ़ा इनको ये भी पता चल जाता है कि साड़ी कुड़ी सी, कि साड़ा मुंडा सी, या इन्होंने एक बंदा ऐसा रखा हुआ जो बस वो कुड़ियाँ ही देता, या फिर इन्होंने वो बंदा रखा है जरा मुंडे ही देता। लेकिन वो कुड़ियाँ ही ज़ाया क्यों होती हैं? इनके मुंडे तो ज़ाया नहीं हुए। इनके बेटे वो रंग बरंगे, ठीक है, वो बदशक्ल, वो तो फिर रहे दुनिया में। लेकिन बेटियाँ आने से पहले ही जो उनसे ना वो जवाब दे जाती हो, कहते हमने अम्मा के उसमें से निकलना ही नहीं है, हम ढीठ है, हम जो उनसे ना मिसकैरेज हो के ऐसी डिग गई जाना है, ये सब मिसकैरेज करके सब काट लो, या ऑपरेशन करके काट लो, या उनका मिसकैरेज हो जाता है, या फिर उनको ऑपरेशन करवा लेते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई कि वो 2 बच्चे उन दिनों भी बचे रह गए, ठीक है, जिन दिनों इसने गंदम की गोलियां खाई।
भी बचे, एक बच्चा चला गया, ठीक है, लेकिन वो गया ऊपर सैर करने, 10 दिन के बाद वो बच्चा फिर आएगा, वो बेटी फिर आएगी, क्योंकि मेरा करण अर्जुन आएगा। 10 दिन के बाद वो फिर आएगी बेटी बन के, फिर वो कह देंगे हमारे नसीब में ये खुशियाँ नहीं थी, हमारी बेटी से दुनिया में नहीं रही, हमारी बेटी चली गई, लगे मैंने तो तुम्हारे पे सब पे पढ़ दिया, वही राजीऊन, लानत तुम्हारी जिंदगियों पे, लानत तुम्हारे ऐसे कंटेंट लाने पे। फिर यहाँ पे हमारी आवाम कहती है रुबीना झूठ बोलती है, रुबीना कभी झूठे कंटेंट नहीं लेके आती, सच्चे कंटेंट लेकर आती है। लेकिन जब मुन्नी बेगम सदका टाउन की राखेल, सदका टाउन की बाई, और इस टाइम डिजिटल तवाइफ जो कहती है, रुबीना को कैसे पता चल गया कि अब जो इंसान रुबीना यानी कि साहिबा, बिल्लो रानी कहो तो अभी जानते दूं, बिल्लो से रुबीना, रुबीना से साहिबा तक का सफर, ठीक है, वो बिल्लो रानी कहो तो अभी जानते दो। तो उस बिल्लो रानी के बारे में जी रुबीना को कैसे पता चल गया कि वो लड़के घर गई, वो कैसे गई, वो भाई ये सुड़प्पी ने खुद ही बताया, वो भाग गई, लेकिन उससे पहले चित्ता ते नानू चंगे पहने होंगे ने, ਇਹਨਾਂ ਦੀ रोज बुढ़ियां कुड़दियां ने। लेकिन एक गल है, कुछ भी है पता सानू सारा ही है, लेकिन असलम सुड़प्पी अपनी बीवी जो उनसे है ना छिपकली के जाने पे इतना नहीं रोया जितना कि वो उसके समीना के जाने पे वो बंदा रोया है। क्यों रोया है? उसने कहा ये तो बड़ी सवरी सामने रहती थी, उसने मुंह भी धोया हुआ आता था, उसने लिपस्टिक भी उसने चंगी तरह लपेड़ी हुई होती थी, जो जाके सुड़प्पी उतार दिया करता था। उसको दुख उसका है कि चल एक पहनना से दूजी पहनते रहती, कि दूजी भी छड़ के फरार हो गई, दुख उसको समीना का है। तो उससे कसम लेके ये भी पूछना था समीना दी लत क्यों तोड़ी सी, जिस टाइम उसको साहिबा को मार रहा था, बिल्लो रानी को, बिल्लो को, असल नाम तो उसका बिल्लो है ना, बिल्लो बिल्लो कहते हैं उसको, तो वो बिल्ली, वो बिल्लो को जब मार रहा था तो फिर इसने उसकी टांग क्यों तोड़ी थी समीना की, जो अब तक वो इलाज करवाती फिर अब बतख के मुंह वाली समीना कहती मैं तो बड़ी जन से ना वो लेडी डियाना, चल फिटे मुंह तेरे तो बुथड़ मुंह है, इट जैसा तेरा मुंह है, मां तेरी जगह ते ना तेनू ना जमदी पत्थर जम लेंदी, वो चंगा सी, लेकिन लानत इनकी शक्लों में, फिटकार इन पे बरसी है, गोड़ी गोड़ी क्रीम में लगा के इन्होंने गोरी गोरी क्रीम में इन्होंने मशहूरी लाजमी देनी है, क्योंकि है ही सारी डोंटोनिक की मशहूरी यही है, क्योंकि दांत इनके ये होते हैं, लेकिन लटे इनकी कटी आगे क्रीम में लगा लगा के मुंह पे लानत बरसा दी अल्लाह ने इनके चेहरे पे, क्योंकि क्रीम में पता नहीं खाती थी ये लगाती थी, लेकिन गर्मी ने इनके ओरिजिनल चेहरे सामने ला दिए कि इनके चेहरों पर फटकार और लानत इनके चेहरों पर बरसी हुई है। लेकिन बातें तो बहुत सारी है बहन भाई, एक वीडियो में पूरी नहीं हुई। सुड़प्पी तेरे तो मैं 6-7 पार्ट बनावा ना, वो भी थोड़े ने। चल सुड़प्पी तेन अगली वीडियो च मिलती हैं, लेकिन सदका टाउन की बाई रुबीना नाल पंगा नोट चंगा, दोबारा पंगा लिया ना तुझे इससे बदतर गालियां सुनाऊंगी, आई समझ में? क्यों कि तेरे से गालियां कुछ मैंने भी सीख ली, जो तू परसों दे रही थी ना उससे मैंने भी थोड़ी सी सीखी है, याद आया कुछ या नहीं आया? ठीक हो गया। तो प्यारे बहन भाई इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।